हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 8454 आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 के वे सारे VVI क्वेश्चन बता दीजिए सेशन 21-24 के लिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं हर एक साल की भांति इस साल भी वे सारे VVI क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम कुछ टॉपिक को भी इस वीडियो में कवर करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे BA पार्ट 3 टॉप 10 क्वेश्चन। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा, कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियाँ करते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें तथा इस 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार और धांसू होने वाला है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 के वे सारे VVI क्वेश्चन फटाफट हम देख लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है, सारे बच्चे हमें उम्मीद है वो होगा कि कॉपी और कलम लेके बैठे होंगे, क्योंकि ये सारे VVI क्वेश्चन अपने नोटबुक यानी कॉपी में आप लिख रहे होंगे। जब इसका आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा तो उस वक्त याद करने में आपको थोड़ा सा भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में सामान्य यज्ञ बनाम विशेषज्ञ विवाद पर एक निबंध लिखिए। यानी आपको बताना है कि भारत में जो सामान्य यज्ञ बनाम विशेषज्ञ है वह विवाद है, उस पर किस प्रकार का विवाद है उस पर एक आपको निबंध लिखना है। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कह सकता है कि भारत में सामान्य यज्ञ बनाम विशेषज्ञ विवाद पर एक पर प्रकाश डाले। यहाँ पे निबंध के जगह पे आपको प्रकाश डाले। ठीक है, क्वेश्चन किसी प्रकार से, ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, क्वेश्चन किसी प्रकार से आपको घुमाए, आपको घूमना नहीं है। या दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि सामान्य यज्ञ एवं विशेषज्ञ के बीच विवादों के कर्म की विवेचना करें। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप ऊपर और नीचे में कितना डिफिकल्ट है, और वहाँ पे ऐसे ही एक जो आपके क्वेश्चन सर लोग सेट करते हैं वैसे ही आपको घुमा के दे देते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे यह छूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ठीक, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या हमसे कह रहा है, भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण के विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए। यानी भारत में अभी जो भ्रष्टाचार नियंत्रण जो हमारे कई शाखाएं हैं उसके बारे में आपको बताना है कि भारत में भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए कितने प्रकार के ये नियंत्रण विभाग बनाए गए हैं उसके बारे में बताना है। या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण के विभिन्न तरीकों पर एक निबंध लिखें। यहाँ विवेचना हटा के वहाँ पे सीधे बोल देगा आपसे निबंध लिखने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। या दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, अपने शब्दों में परिभाषित करें। यानी आपको बताना है कि भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण किस प्रकार से आपको कर सकते हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा दिया गया है। ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा भी क्वेश्चन का जंजाल में आपको कोई भी नहीं फंसा सकता है, क्योंकि जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि भारत में लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के तरीकों की विवेचना कीजिए। यानी भारत में लोक प्रशासन के जो न्यायिक नियंत्रण है उसके तरीके हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे विवेचना हुआ है, या फिर ऐसे भी कर सकता है कि भारत में लोक प्रशासन न्यायिक नियंत्रण पर एक निबंध लिखें। ठीक है, तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य वो कौन कौन से अंतर है उसी के बारे में आपको बताना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। भर्ती की परिभाषा दीजिए एवं इसकी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यानी आपको बताना है भर्ती की परिभाषा देते हुए इसकी विभिन्न समस्याएं कौन कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, संचार की परिभाषा दीजिए तथा प्रशासन में इसकी महत्व की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है संचार की परिभाषा देते हुए इसके बीच में जो प्रशासन है इसका क्या महत्व है उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा जैसे हम देख लेते हैं कि हम सबसे पहले इसका भी थोड़ा देख लेते हैं कि कॉपी लिखते समय हम क्या क्या गलतियां करते हैं, ताकि आप इन सारे गलतियों का आप सुधार कर सकें। सपोज डैट ये आपका एक कॉपी हो गया, ठीक है। सबसे पहले बच्चे करते क्या है कि वहाँ पे जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में और सबसे पहले कॉपी मिला, सबसे पहले स्केल लेंगे और फटाक से एक लाइन खींच देंगे, जो बिल्कुल गलत है। आपको एक लाइन खींचना नहीं है, इसको 4 भागों में फोल्ड करके बांटना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो आपको मान लेना है कि हमको यहाँ से लिखना है, ठीक है। ऐसे अगर आ रहा है तो आपको यहाँ से लिखना शुरू कर देना है, ठीक। आपको यहाँ पे लाइन नहीं खींचना है, क्योंकि आप 5वां 6ठा क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, ठीक। उसके बाद अगला गलती क्या करते हैं, अगला जो गलती करते हैं बच्चे एक ही पेन का यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको ब्लू एंड ब्लैक का यूज़ करना है। ब्लू का यूज़ कहाँ होगा और ब्लैक का यूज़ कहाँ होगा हम आपको बता दे रहे हैं। ब्लू का जो यूज़ होगा वो हमारा डिस्क्राइब करने में होगा और ब्लैक का जो होगा वो हेडिंग लिखने में होगा। अब हम बता देते हैं, हेडिंग जो लिखिएगा वो ब्लैक से लिखिएगा। उसके बाद हेडिंग लिख दिए तो उसके बाद यहाँ पे जैसे हेडिंग लिख लिया आप, उसके बाद यहाँ पे एक अंदर लाइन कर दीजिएगा ऐसे करके। जैसे यहाँ पे हेडिंग हो गया ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, नीचे एक लाइन खींच दीजिएगा, ताकि वो आपका जो कॉपी काफ़ी ही इफेक्टिव लगे, ठीक है। उसके बाद अगला गलती क्या करते हैं, बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो वो बस ये ध्यान में रखते हैं कि हमें पेज भरना है, जो बिल्कुल गलत है। आपको वहाँ पे देखना है कि कहाँ फुल स्टॉप रहेगा, कहाँ जो है कॉमा रहेगा। इन सारे बातों को, छोटे छोटे गलतियों को आप लिखिएगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा, तो वो आपका कॉपी और ही अच्छा लगेगा। और आपको एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेंगे तो उनको इन सारे पॉइंटों को देखकर वो आपको अच्छा मार्क्स देंगे। उसके बाद अगला जो गलती करते हैं, गलती इसको नहीं करेंगे, इसको स्मार्ट वर्क कहेंगे। यहाँ पे जैसे आपका कॉपी ख़त्म हो गया तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आपको बनाना है ऐसे, ठीक है। और वहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, PTO, ठीक है, PTO लिखना है, यानी पेज टर्न ओवर, ठीक है। उसके बाद एक और आपको जो छोटा सा एक और आप गलतियाँ करते हैं वो भी आपको हम बता दे रहे हैं कि जब बच्चे लिखते हैं वो टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स नहीं लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना होगा तो आपको टॉपिक्स वाइज टॉपिक लिखिएगा, क्योंकि जब एग्जामिनर आपका जब कॉपी जांच करते हैं तो वो बस टॉपिक्स पर ध्यान देते हैं, ठीक है। आपने टॉपिक्स पर ही विशेष करके आप जो भी है आपको टॉपिक्स पे अच्छा तरीके से आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि एग्जामिनर को जब आप कॉपी चेक करें तो उनको थोड़ा सा भी कठिनाई ना हो कॉपी जांच करने में, और आपको नंबर देने भी थोड़ा सा भी कठिनाई ना हो। और आपको 19 से 20 में 19 नंबर आपको दे देंगे, और अगर आपका राइटिंग खूबसूरत है तो वो आपको 19 में 19 नंबर, 20 में 20 नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। 19 नंबर नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग अगर आपका कमज़ोर है तो वो आपको हो सकता है कि आपको 18 भी दे के आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे 2 नंबर 1 नंबर से कोई ये नहीं है। अब जिनका राइटिंग थोड़ा सा ये है तो फिर कोई क्या कर सकता है कि नहीं। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 को भी अच्छा तरीक़ा से समझ लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की क्या हमसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, बजट की परिभाषा दीजिए और वित्तीय प्रशासन में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि बजट को परिभाषित करते हुए वित्तीय प्रशासन में इसकी क्या महत्व है उसके बारे में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सूत्र और स्टाफ अभिकरणों से आप क्या समझते हैं। यानी सूत्र और स्टाफ अभिकरण से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है। या फिर दोस्तों ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, सूत्र और स्टाफ अभिकरण में क्या अंतर है, परिभाषित करें, ठीक है। किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी कर सकता है कि सूत्र और स्टाफ अभिकरण से आप क्या समझते हैं, परिभाषित करें, या फिर आपसे एक निबंध लिखें या फिर अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप लोगों ने भली भांति समझ लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए एवं इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके बारे में बताना है कि लोक प्रशासन इस क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करती है, ठीक है। इसमें जो आने वाली समस्याएं कौन कौन सी होती है, इन सारी बातों का आपको जिक्र करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
दोस्तों अभी तक आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप फटाफट कमेंट करके हमें बताइए। और दोस्तों अगर किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर पे है, ठीक है। और वीडियो के जितने भी बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पर अच्छा रिस्पांस आए, तो इसका जो हमारी टीम है इसका आंसर जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा सके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं 10 सेकेंड लगेगा, सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, FW वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है FW जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रबंध सिद्धांत के बारे में जो बताया था उसी के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, लोक निगम की परिभाषा दे, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। यानी आपको बताना है कि लोक निगम क्या है, वो किस प्रकार से वो हमारा जो मदद करती है तथा इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सारे बातों को इसमें लिखना होगा। या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि लोक निगम की परिभाषा दे तथा इसकी विशेषताओं पर एक निबंध लिखें। तो आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाए, आपको कंफ्यूज तो होना नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रशिक्षण क्या है, भारत में इसके प्रकारों की व्याख्या करें। यानी आपको बताना है कि प्रशिक्षण क्या है और इसके भारत में कितने प्रकारों से व्याख्या किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसी के साथ होता है हमारे वे सारे VVI प्रश्न का अंत, यानी पेपर 5 के वे सारे VVI प्रश्नों ने हमने देख लिया है। और मिलते हैं पेपर 6 में, और इन सारे जो होंगे इसका जो आंसर आपको हम प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखे तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ, इन सारे जो है इसकी बात हम पेपर 7 में हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।